जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 21 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ, वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब, वर्गोस की हेल्थ, वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ पेंटिकल की, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड हार्ड, जैसे कि आपके अंदर बहुत जोश आ गया है, आपके अंदर बहुत उमंग हो सकती है, बहुत एक्साइटमेंट हो सकता है। काफ़ी टाइम से आप स्टक थे, स्टकनेस ख़त्म हो रही है आपकी ज़िंदगी की। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, जैसे डिवाइन आपको कोई रास्ता दिखा रहे हैं एंड आप आगे बढ़ रहे हैं। ये लव लाइफ हो सकती है, मैरिटल लाइफ हो सकती है, फाइनेंशियल लाइफ हो सकती है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पे नंबर है आपके लिए 8, 8, 10, 2, 10। तो 88, 10, 10 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये भी 10 है, ट्रिपल वन आपको दिख रहा हो सकता है। 14 एंड 11, तो 1 की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। मतलब जैसे कि अब आपके अंदर हिम्मत आ गई है चीज़ों को लीड करने की, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी हैंग्ड मैन की दिख रही है। हैंग्ड मैन का मतलब ये है कि आप इतने टाइम तक लटके हुए थे, आपका नज़रिया चीज़ों को लेके अलग हो सकता है। एंड उसके बाद है सन की एनर्जी। सन का मतलब ये है कि जैसे आपकी लाइफ में सक्सेस थी, ग्रोथ थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर आपका नज़रिया बदल गया, या फिर किसी ने कुछ ऐसा नेगेटिव, कुछ आपकी मेंटालिटी बदल गई, या किसी ने कुछ आपको इन्फ्लुएंस कर दिया जिसकी वजह से चीज़ें खराब हुई हैं, लेकिन फिर से सारी चीज़ें पटरी पे आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल मुझे ऐसा दिख रहा है एस्केपिस्ट की एनर्जी, कोई सच्चाई है जिससे आप भाग रहे हैं। 10, 8, 18, मून की एनर्जी, मदर एनर्जी। मे बी आप हार्डवर्क करने से भाग रहे थे, मे बी आप टायर्ड हो गए थे, आपको ऐसा लग रहा था जैसे कब तक मेहनत की जाए। आपने हो सकता है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है एंड अब आपका नज़रिया बदल गया कि मैंने, जैसे कि आपने हार्डवर्क किया तो आपको सक्सेस मिली, क्योंकि सन की एनर्जी थी। मतलब जो कुछ भी आपने हार्डवर्क किया है उसके बदले में आपको मिला है सब कुछ, लेकिन फिर आपने, जैसे आपके अंदर लेजीनेस आ गई, आपने सोचा कि अब बस इतना बहुत है, अब हार्डवर्क नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आपकी ख़त्म हो गई थी। यस, आपकी हिम्मत ख़त्म हो गई थी, आपको लगा बस इतना कर लिया है, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। आप किसी गुरुजी को फॉलो कर रहे हो सकते हैं, वो गुरुजी आपको हेल्प कर रहे हैं, वही जैसे आपकी लाइफ में, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे हुआ है। ऐसा दिख रहा है कि आपको कोई रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। स्ट्रगल जो है वो लाइफ का दूसरा नाम है, आप कैसे बंद कर सकते हैं। क्योंकि मुझे यही एनर्जी आ रही है कि जैसे आप लाइफ के स्ट्रगल से थक गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, या फिर आपके अंदर लेजीनेस आ गई है। 8, 8, 16 टॉवर की एनर्जी है, आपकी आंखें खुलने वाली हैं। चैरियट की एनर्जी, चैरियट का मतलब ये है कि आप अनस्टॉपेबल हैं भाई। ये समझ लीजिए कि आपके गुरुजी इस टाइम मैं ही हूँ, मैं ही आपको बता दे रही हूँ कि आप लोग अनस्टॉपेबल हैं, आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, आपका काम है आगे बढ़ना, नो मैटर वॉट, आप रुकने के लिए बने ही नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं, चैरियट का मतलब आप जानते हैं, कृष्ण जी की एनर्जी। भाई सारथी कौन थे? कृष्ण जी थे। तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, हो सकता है कि आजकल आप राधे राधे बोल रहे हों, आप कृष्ण जी के भक्त हो सकते हैं, या फिर आप राधे कृष्णा बोलते हैं, या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से सीधे सीधे मुझे कृष्ण जी एनर्जी दिखाई पड़ रही है कि कृष्ण जी आ चुके हैं आपको समझाने के लिए। जैसे भाई आपने गीता के उपदेश पढ़े होंगे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, मुझे बस इतना ही मालूम है, इससे आगे मुझे आता नहीं है, इसके लिए सॉरी, लेकिन बस इतना मालूम है कि कर्म प्रधान सारी चीज़ें हैं। ओके, आपको कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटना है, आप कभी इनएक्टिव नहीं हो सकते, आपको हमेशा एक्टिव रहना है, क्योंकि आप इस दुनिया में हैं। यहाँ पे हमेशा आपको चैलेंजेस मिलेंगे, हमेशा दिक्कतें आएंगी। तो अगर आप थक जाएंगे, टायर्ड हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ईश्वर ने आपको शक्ति नहीं दी है। आपके अंदर शक्ति है, लेकिन आपका मन हार चुका है, क्योंकि 18 की एनर्जी है एंड 18 की एनर्जी होती है मून की। मून का मतलब मन,
जब मन हार गया है तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आपका मन हार चुका है तो आप हर जगह हार जाएंगे, एंड अगर आपका मन जीत गया है तो आप हर जगह जीतेंगे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप हार गए थे, आप अपने मन से हार गए थे, जिसकी वजह से आपको हर जगह डिफीट मिल रही थी। एंड इसका रीज़न ये देखिए, यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड, फर्स्ट एनर्जी पेज ऑफ सॉर्ड की है। मतलब कि आप मेहनत से कतरा रहे थे, आलसी हो गए थे। तो मुझे सीधे सीधे कृष्णा की एनर्जी आ रही है। कृष्णा कह रहे हैं कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आप उससे भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि आप कर्म क्षेत्र में हैं। ये जो दुनिया है ये आपका कर्म क्षेत्र है, यहाँ पे आपको मेहनत हमेशा करनी पड़ेगी। तो हिम्मत हमेशा बना के रखिए, ओके। तभी आपकी लाइफ में ये हैप्पीनेस आएगी, ओके। तो यहाँ पर आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं। मतलब डॉक्टर में हो सकता है कि कोई न्यूरो का डॉक्टर हो सकता है न्यूरो की कोई दिक्कत हो सकती है किसी को, आई डोंट नो, बट मुझे मुंह से निकल गया तो मुझे लगा शायद कोई। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं। मतलब जैसे आप चाहते तो बहुत कुछ हैं, बट काम करने से भाग रहे हैं। तो अगर चाहत बड़ी है, अगर डिज़ायर बड़ी है, तो फिर आप रुक नहीं सकते हैं, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। स्ट्रगल लाइफ में आते रहेंगे, दिक्कतें आती रहेंगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है, ओके। एंड यहाँ पर 8 स्ट्रेंथ आपको हमेशा बना के रखनी है, एंड आपके अंदर है इतनी स्ट्रेंथ। आप लोग वर्किंग हैं, आप लोग सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं, आपको कभी किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया है, आप अपने दम पे पहुँचे हैं जहाँ पे भी आज आप हैं। तो इस चीज़ को आपको अप्रिशिएट करना है कि आपने इतना हार्डवर्क किया, तो उसके बदले में ईश्वर ने आपको दिया भी है। तो आगे करेंगे तभी भी मिलेगा। यहाँ पे मुझे 8 to 10 की एनर्जी आ रही है। 10 की एनर्जी कार्मिक की होती है। कार्मिक का मतलब ये है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उसी के अकॉर्डिंग में आपको मिलेगा। 2 ऑफ कप की एनर्जी है, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। जैसे कि आपके अंदर जस्टिस वाली एनर्जी हो सकती है, जैसे आप जस्टिस लवर हो सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि आप जितना हार्डवर्क करें उसके अकॉर्डिंग आपको मिलना भी चाहिए। तो भाई हो सकता है कि आपने हार्डवर्क ही करना बंद कर दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको मिलना भी बंद हो गया है, ओके। तो ये चीज़ आपको हमेशा बना के रखनी है, हार्डवर्क करते रहना है, कभी भी हार्डवर्क से पीछे नहीं हटना है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। भाई देखिए, आपकी लाइफ में दिक्कतें तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा हैं, या तो हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मुझे 10 सॉर्ड दिख रही हैं। जैसे आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, यस। मे भी किसी ने आपके ऊपर मल्टीपल अटैक किए हैं, किसी ने आपके विश्वास को चलनी चलनी कर दिया है, किसी ने आपके ऊपर कुछ ऐसा नेगेटिव एनर्जी छोड़ दी है जिसकी वजह से आप बिल्कुल ही जैसे खड़े होने की कंडीशन नहीं है, इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है आपकी। तो भाई एक कार्ड निकालना चाहिए आपके लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए भाई, इतनी बुरी हालत क्यों कर दी गई है मेरे व्यूअर की। क्वेस्ट की एनर्जी है। कोई तो बहुत ग्रीडी लेडी हो सकती है, कोई ग्रीडी, कोई चाहता है, कोई आपकी डेस्टिनी खा जाना चाहता है, कोई आपके हिस्से का आपके पास कुछ तो देखिए खास है। आपके अंदर हिम्मत हो सकती है, आप हीलर हो सकते हैं, आपके अंदर कुछ तो ऐसा है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, एंड कोई इंसान उसको खा जाना चाहता है। कोई इंसान चाहता है कि इधर नहीं, आप उधर वाला रास्ता चूज़ कर लो। मतलब आपके माइंड को टारगेट किया जा रहा है, आपके माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है। आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, या फिर किसी लेडी ने आपको मिसगाइड कर दिया है कि उधर ग्रास ग्रीन नहीं है, इधर है। मतलब आपको मैनिपुलेशन का शिकार किया जा रहा है। नाइट टाइम में हो सकता है कि कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करे। आपका मून वीक हो सकता है, अपने मून पे काम कीजिए, मून को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जो भी रेमेडी आपको मालूम हो। नहीं तो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। एंड मुझे कुछ मालूम है, देखिए कि जैसे पूर्णिमा अमावस्या पे जो भी फास्टिंग होती है वो आप कर सकते हैं, नहीं तो किसी को कुछ दान वगैरह दे सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि वाटर मैनिफेस्टेशन होता है। एक तो पानी को वेस्ट मत कीजिए, दूसरा जब पानी पीजिए तो बोल करके, कुछ अच्छा बोल करके अपने लिए उसको पी लीजिए। ये सब चीज़ें, ओके। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, मैं कभी हार नहीं सकती, ये सब चीज़ें आप बोलिए, ओके। तो फिर आपका मून स्ट्रांग होगा,
मन से आपको वीक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है। तो आपकी स्ट्रेंथ को कोई तोड़ रहा है, आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि वो आपके हिस्से का मतलब आपकी चीज़ों पे किसी की नज़र है, गंदी नज़र, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए थोड़े से कार्ड निकालते हैं। यूनिवर्स कार्ड दीजिए। पेंटिकल, देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपके घर में पैसे ही पैसा है, मज़े ही मज़े हैं। 11 की एनर्जी है, जैसे आपके पार्टनर जो है ये कोई डिवोर्सी हो सकते हैं, नहीं तो फिर 11 हाई प्रीस्टस। 2 की एनर्जी, 10 एंड 11 कितना हुआ, 21। टेबल टर्न हो रही है, आपके पार्टनर ब्रेक थ्रू करने वाले हैं, कुछ तो ऐसा धमाका करने वाले हैं। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में सडनली प्रकट होने वाले हैं, कुछ ऐसा कर देंगे जिससे आप भी शॉक्ड हो जाओगे। यस, टेम्परेंस की एनर्जी है, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप बैलेंस में हो। ओके, यहाँ पे चेंज की एनर्जी है, मे बी आप बहुत ज़्यादा लाइफ से डिटैच हो चुके हो, आपने मतलब इंजॉय करना छोड़ दिया है, एंड यहाँ पे सारी चीज़ें बदल रही हैं। मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ सडनली चेंज हो जाएगी, एक झटके में सब कुछ बदलने वाला है। यस, यहाँ पर ये कौन सी 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, आपके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, आपके अंदर आपके पेन का अब एंड होने वाला है, क्योंकि डिवाइन आ चुके हैं बॉटम में। मतलब कि जैसे बहुत देखा गया, बहुत सारे लोगों ने आपके साथ गलत किया, एंड अब ऐसा दिख रहा है कि आपने तभी भी मेहनत की है, आप कई बार उठ उठ के खड़े हुए हैं, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा पस्त हो चुके हैं। तो आपको ईश्वर भी हिम्मत दे रहे हैं, करेज दे रहे हैं। एंड यहाँ पर 10 8 18 मून की एनर्जी है। यस, कोई मदर फिगर हो सकता है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। तो इनका बैंड बजाने की तैयारी हो चुकी है, एंड आपके पार्टनर जो है, यस, इनके आते ही आपकी लाइफ में चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। जस्टिस, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। प्लेफुलनेस, फिर आप बहुत ज़्यादा झूमोगे, नाचोगे, गाओगे, बहुत खुश हो जाओगे, लाइट एनर्जी में आ जाओगे। मतलब यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, जो इंसान बिल्कुल टूट चुका है, एंड ये एनर्जी है जैसे नाचने गाने की, खुश रहने की, मस्त हो जाने की। 10 ऑफ कप, आपको सारी खुशियाँ। 10 ऑफ सॉर्ड के बाद सीधे 10 ऑफ कप, तो 20 की एनर्जी, जजमेंट यही है कि अब आपको वो सारी खुशियाँ मिलनी चाहिए जिनके ऊपर आपका हक है। तो जस्टिस होने वाला है, आप रिलैक्स रहिए, लेकिन अपनी हिम्मत मत टूटने दीजिए। डिवाइन आपको यही बोलना चाहते हैं कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जय माता दी।